MBA CET की प्रिपरेशन में कहां से करूं? दिस इज द मोस्ट कॉमन डाउट ऑफ ऑल दी एस्पिरेंट। जितने लोग CET लिखने के बारे में सोचते हैं या MBA के कॉलेज के लिए सोचते हैं थ्रू CET एग्जामिनेशन, दे हैव दिस डाउट, दिस डिलेमा कि CET की प्रिपरेशन में कब चालू करूं, कहां से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन चालू करूं। ये वीडियो जो 3-4 मिनट का है, इसमें मैं सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपकी। सो मेनी एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि यार खुद से पढ़ के हो जाएगा क्या, या तो अपने आजू बाजू एरिया में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ क्लासरूम, या तो मैं ऑनलाइन लाइव क्लास ले लूँ, या तो मैं मार्केट से कोई भी एक बुक खरीदूँ एंड वहाँ से प्रैक्टिस करके प्रिपरेशन करना चालू कर दूँ। तो ये कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो हम करते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा क्लैरिटी दूंगा कि भाई आपको कैसे जाना चाहिए। बिकॉज अगर राइट गाइडेंस, राइट रोड मैप नहीं है आपके पास, तो आप ब्लंडर करोगे, 1 साल खराब करोगे। CET साल में एक ही बार आता है, इस साल नहीं निकला तो अगले साल जाना पड़ेगा। सो अवॉइड वेस्टिंग टाइम, अवॉइड वेस्टिंग योर एफर्ट्स टुवर्ड्स योर CET प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मेरा एक एडवाइस है, CET का एग्जाम लिख रहे हो, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज के बारे में सोचना। उसके बाद के कॉलेजेस अगर आप देख रहे हो एडमिशन के लिए, है ना, तो अपने रिस्क पे देखो, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई जो आप फीस पे कर रहे हो उसके बेस पे आपको प्लेसमेंट्स है, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू है कि नहीं मार्केट में, वो कॉलेज का टैग कितना आपको इम्पैक्ट करेगा मार्केट में, वो कॉलेज कितना बेटर है ओवरऑल, है ना, इंफ्रा, फैकल्टी, करिकुलम, एलुमिनाई नेटवर्क। मैं हमेशा ये सारी चीज़ें बोलता हूँ। आपको जाना है तो टॉप 15 टॉप 20 तक देख लेना, बट मैं सारे बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ टॉप 5 टॉप 10 देखना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप लाइफ में MBA एक बार करने वाले हो, इट शुड बी फ्रॉम द गुड कॉलेज। ये मेरा एडवाइस हर बच्चे को रहता है। अब 3 तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्लासरूम कर सकते हो, लाइव कोचिंग, या तो आपने कोई बुक खरीद के वहाँ से पढ़ना चालू कर दिया। सेल्फ स्टडी मतलब आपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी कोचिंग क्लासेस का आपने वीडियो लेक्चर्स ले लिया, आपने वीडियो देख करके सीख लिया और बुक उठा करके प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, बुक जो भी आपके पास है। ये एक तरीका है, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी में ये होता है कि डाउट आते हैं, तो डाउट क्लियर कैसे होंगे। अब आपको अगर आपने क्लासरूम लिया है, लाइव क्लास लिया, तो वहाँ पे आपके डाउट आप एटलीस्ट पूछ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, वो एक बेनिफिट होता है, ठीक है। तो एक तरीका है सेल्फ स्टडी का। दूसरा क्लासरूम। बहुत सारी जनता का वो मैथ्स वीक होता है, इंग्लिश वीक होता है, लॉजिक में शॉर्टकट नहीं समझ में आता, क्वांट के अंदर टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, एंड उनको लाइव नहीं जमता, मतलब ऑनलाइन लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम होती है। तो वो क्लासरूम में फेस टू फेस जब तक नहीं बैठेंगे बुक और पेन लेके, तब तक नहीं समझ में आता। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आई मेट मेनी ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप अपने नियर बाई लोकेलिटी, या तो इफ यू वांट टू ज्वाइन मेनूवर, तो मुंबई, पुणे में भी आर लोकेटेड, यू कैन विजिट आवर सेंटर, ठीक है। सो क्लासरूम कोचिंग में आपको फ़ायदा यही है कि आपके लेक्चर्स तो हो ही रहे हैं, फिजिकली आप वहाँ पे जा रहे हो, आप फैकल्टी के साथ 1-to-1 इंटरैक्ट हो रहे हो, और एक कम्युनिटी मिल रही है, लोग मिल रहे हैं आपको जो उसी एग्ज़ाम के लिए या सेम टाइप के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो एक आपको देखने को मिलता है, और आपको ये समझ में आता है कि ये 20-30 लोग जो भी क्लास में बैठे हुए, 20-25-30 लोग, 40 लोग, इन लोग के बीच में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे क्या आता है, मुझे अपने आप को क्या क्या चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो क्लासरूम का ये फ़ायदा है। लाइव क्लासेस का फ़ायदा अपना, हर मोड का फ़ायदा अलग अलग है। लाइव क्लासेस में आप ऑनलाइन वर्किंग वाले हो या कॉलेज गोइंग हो, तो आपके ऑनलाइन लेक्चर हो गए, तो आपको सेंटर ट्रैवल नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं लेक्चर्स के। वैसे तो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें और इसमें दोनों में मिल जाते हैं इफ़ यू हैव ज्वाइन मेनूवर, ठीक है। तो लाइव क्लास में ये होता है कि लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप उसको कभी भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हो, है ना। बट लाइव क्लास में आजू बाजू लोग नहीं है ना, तो वो वर्चुअली आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो लाइव क्लासेस में ये चीज़ होगी आपके साथ। सो अगर आपको लग रहा है यू कैन कोप ऑनलाइन लाइव क्लासेस, यू कैन गो फॉर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। मैं लेक्चर जब मैं लेता हूँ, मैं दोनों मोड में लेता हूँ। क्लासरूम में मुझे फेस देकर समझ में आता है, नहीं समझा है, मैं वापस पूछता हूँ, नहीं समझा ना, वापस बिंदास बेशरम होकर पूछो। इन माई होल द लेक्चर आई कीप सेइंग दिस कि बिंदास पूछो, आस्क मी एनी क्वेश्चन, स्टूपिड लगता है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या डाउट लेके आपको घर नहीं जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आप लाइव या क्लासरूम दोनों अटेंड कर रहे हो, जो भी है। नेक्स्ट इज लेक्चर्स के बाद आपके पास अच्छी बुक होनी चाहिए और अच्छे मॉक होने चाहिए, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक, टॉपिक वाइज मॉक। अब इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ 50 में से 40 के ऊपर आपको टारगेट लेके चलना है। लॉजिक में 75 क्वेश्चन आएंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ 60+ टारगेट लेके चलना है। क्वांट के अंदर 50 में से 40+ आने चाहिए। आप मैथ्स में एवरेज हो, वीक हो, ओके हो, डजंट मैटर, ये टारगेट होना चाहिए आपका। अगर आपको JB, सिडनम, वेलिंगकर या जो भी कॉलेज जाना है, मैं हमेशा JB और सिडनम की बात करता हूँ कि भाई इसमें जाना है। एब्स्ट्रैक्ट में 25 में से 20+ लाना है, तो अपना स्कोर जो है 100 और ये 60, मतलब 160+ का स्कोर सेफर साइड है,
है ना। तो आपके पास इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यूअर, या तो आप बुक भी अलग से ये मेन्यूअर की ऑर्डर कर सकते हो, सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। 50 क्वेश्चन दिया है पर टॉपिक, 3 से 4 बार सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। 3 से 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काम आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपका मॉक है। अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन यू शुड राइट द मॉक टेस्ट, है ना। मतलब ये बहुत सारी जनता गलती करती है कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा। आप जनवरी फरवरी तक पढ़ते रहते हो, मार्च में आपका एग्जाम होता है, तो यार थोड़ा सा जल्दी पढ़ाई चालू कर दो, नंबर 1। नंबर 2, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन, लेट से कि आपके पास 6 महीना है पढ़ाई करने के लिए या 1 साल पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। तो 6 महीना है तो आप जैसे पढ़ाई चालू कर दी, 1 महीने बाद आप मॉक लिखना चालू कर दो। टॉपिक टेस्ट तो आपको लिखना ही है, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक भी एक एक लिखना चालू कर दो। ओके, ऑन योर मेन्यूअर डैशबोर्ड यू विल बी गेटिंग 20 मॉक टेस्ट, जो आपको विदाउट फेल पूरे के पूरे मॉक लिखने हैं, ठीक है। सो जहाँ से भी आपको बुक मिलती है यू कैन टेक द बुक। इफ़ यू वांट टू टेक मेन्यूअर बुक तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। और मॉक ये विदाउट फेल आपको करना ही करना। अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छे हैं, अगर आपने मेन्यूअर का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे बहुत सारे वीडियो सीईटी को लेके आऊँगा, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सीईटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेशन एंड हंगर चाहिए कॉलेज को लेके। जिस कॉलेज में जाना है उसके लिए क्या रिक्वायर है, परसेंटाइल, मैंने ऑलरेडी कट ऑफ वाले वीडियोस बनाए हुए, काइंडली गो एंड चेक दैट। और उसको लाने के लिए पूरी जान लगा दो, सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम विद द गुड स्कोर, गुड परसेंटाइल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।